था जब काटे में जो बेबस लगा प्यार मारू लड़ पलाड़ में भी कोटा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इस वक्त खैरियत से नहीं है, बल्कि एक नहायत तकलीफ़ दे और मुश्किल वक्त गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। उनके ऊपर एक ऐसी आजमाइश आ गई है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपर सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान एक ऐसे सैलाब का शिकार हो गए हैं कि वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपनी छत, अपने घर, सब कुछ अपनी नज़रों के सामने बहते हुए देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकते उसका। मुश्किल वहाँ के लोग अपने लिए कोई सूखी जगह ढूंढ रहे हैं, कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कोई सड़क के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई पानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जनूबी पंजाब की सूरत हाल ये है कि वहाँ से ख़बरें आ रही थी कि अगर राशन पहुँचाना हो तो बना बनाया खाना पहुँचाया जाए, कोई सूखे आइटम पहुँचाए जाएँ, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी सूखी जगह नहीं है जहाँ खड़े होकर खाना बनाया जा सके वहाँ के मुतासरीन के लिए। इस कदर उनके ऊपर एक आजमाइश और मुश्किल वक्त आ गया है कि उनके पास अपना सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं है, कोई पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को खाना नहीं है। लेकिन तकलीफ़ ये सब देखकर हो रही है कि अभी भी हमारे सियासतदानों को अपनी सियासत से फ़ुर्सत नहीं मिल रही है। उनके पास अब भी अपने शहरियों के लिए फ़ुर्सत नहीं है, अपनी आवाम के लिए फ़ुर्सत नहीं है। कम से कम अब अपनी सियासत छोड़ दें और आपस में इख्तिलाफ़ अलहदा करके अपने लोगों के लिए आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो सियासत किसके लिए करेंगे आप। सिंध हुकूमत की मैं क्या यहाँ पर बात करूँ। मुझे याद है जब कराची डूबा था तो बहुत आराम से बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमा दिया था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। और अब आगा सिराज दुरानी साहब जब सैलाब मुतासिरीन के दरमियान जाके खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि ये अवाम का गुनाह है जिस पर अल्लाह का अज़ाब आया है और कुरान पढ़ लीजिए सब ठीक हो जाएगा। यानी आप अपनी सियासी गफलतें और सियासी नाकामियों को सिर्फ़ अल्लाह के अज़ाब की आड़ में नज़रअंदाज कर रहे हैं और अगलों के जले पे नमक छिड़क रहे हैं। उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम इतने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। आगा सिराज दुरानी साहब पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अहम शख्सियत हैं और सिंध असेंबली के स्पीकर हैं, और वो अपनी आवाम के दरमियान खड़े होकर ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उनको और तकलीफ़ होगी कि एक तो उनके सर से छत चली गई है, उनका सब कुछ बह गया है, और अब भी आप उनके गुनाहों पर साथ मलबा डाल रहे हैं कि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। सालों साल आप इक़्तिदार में रहे हैं, इतने साल आप हुकूमत करते आए हैं, आपने सब कुछ फंडिंग्स ली हैं, हर चीज़ आपके पास आई है, वफाक से फ़ंड्स मिले हैं। अब भी आप बैरूनी ताकत और बैरूनी इदारों के इंतज़ार में हैं कि वो आपकी आकर मदद करेंगे, वो आपको आकर रिलीफ़ देंगे, वो रेस्क्यू टीम्स लेकर आएंगे। तो फिर आपका क्या काम है। बिलावल भुट्टो साहब आज भी आवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि डोनेशंस जमा कीजिए, हम सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाएँगे। तो फिर आपने इतने साल क्या किया है। बेसिक नेसेसिटीज़ आप आवाम को नहीं दे सकते तो कम से कम इस आफत ज़दा सूरत हाल के अंदर तो सबसे पहले खड़े होकर अपने बलबूते पे कुछ कर दें, क्योंकि आवाम तो करेगी, आवाम अपना 100% दे देगी, लेकिन आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब भी इससे ज़्यादा मुतासर हुआ है। राजनपुर, फासिलपुर, तोसा शरीफ, ये सब पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, डूब चुके हैं, सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। गाँव का गाँव, शहर का शहर, सब तबाह हो चुका है। लेकिन पंजाब में बैठी हुकूमत तहरीक इंसाफ की, वो इस वक्त हरीपुर में एक बड़ा जलसा करके खुश हो रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ी पब्लिक सपोर्ट है। अभी भी वो शहबाज शरीफ और जरदारी और इनकी हुकूमतों और इन्हीं के बारे में एक अपने बयानात दे रहे हैं, स्टेट को धमका रहे हैं कि मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद बंद कर दूँ, मैं चाहूँ तो मुल्क बंद कर दूँ। यानी अभी भी आप स्टेट को धमकियाँ देकर अपनी सियासत खेल रहे हैं। आपका अपना CM पंजाब का मौजूद है, आप उसके साथ क्या आपने अब तक अमदाद पहुँचाई है वहाँ के मुतासरीन के ऊपर? कुछ भी नहीं। कोई उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे हैं आप। पहले आप हज़ारा कम्युनिटी को कहते थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और आज आप CM, आपका अपना CM, आपकी अपनी हुकूमत होते हुए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरी जानिब बलूचिस्तान की क्या ही बात की जाए, एक बेचारा सूबा है वो, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसी सूबे ने झेली है। ऑपरेशन करने हो, उनको मारना हो, उनके ऊपर तशद्दुद करना हो तो सब कुछ स्पीड से होता है, लेकिन अगर रेस्क्यू करना हो तो स्पीड उतनी ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। किस चीज़ की कमी है हमारी किसी भी हुकूमत के पास, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, या कोई खलाई मखलूक वाले इदारे हों जो बलूचिस्तान के अंदर 24 घंटे मौजूद होते थे, लेकिन अब वो कहीं मौजूद नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर 1-1.25 महीने से सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन वहाँ पर मदद करने वाला कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है हमारी आवाम के लिए, हमारे फॉलोअर्स, हमारे ये पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स के लिए, कि हमारी हैसियत सिर्फ इतनी ही है पॉलिटिशियंस के सामने, इन सियासतदानों के सामने। ये आपके लिए कभी भी कुछ नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल किसी और के ऊपर आएगी और कोई तकलीफ़ में आएगा, तब भी ये अपनी इक़्तिदार, अपनी कुर्सी और अपनी सियासत खेलते रहेंगे, और आवाम वैसे ही डूब के मर जाएगी, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके कान को जूं तक नहीं रेंगेगी।
हस्ब मामूल हमारी आवाम ने ख़ुद अपने पैर पे खड़े होकर ये सारे काम किए हैं। हमारी NGOज़ तो सबसे पहले सैलाब मुतासरीन के पास अपनी चीज़ें लेकर पहुँच गई, डोनेशंस लेकर पहुँच गए, सब कुछ वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे उसमें JDC हो, अल खिदमत हो, बैतुस्सलाम हो, दस्ते खुद्दाम हो या और बहुत सारी NGOज़ और फाउंडेशंस हों। जितने फलाही इदारे हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं, लेकिन जिसका काम है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो अभी भी आवाम से ही दरख्वास्त कर रहा है या अपनी सियासत कर रहा है, लेकिन अभी भी वो सैलाब मुतासरीन के लिए कोई खिदमत नहीं कर रहा है जितनी हमारी NGOज़ कर रही हैं। ऐसे टाइम पे आवाम ख़ुद मदद कर रही है, जिस वक्त इन्फ्लेशन में वो ख़ुद फंसी हुई है, ख़ुद तकलीफ़ में वो गुजार रही है, लेकिन आज भी उनको परवाह है अपने लोगों की, अपने शहरियों की। आखिर में इन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, या जिनके ऊपर एक मुश्किल और तकलीफ़ दे ज़िंदगी आई हुई है। अल्लाह उनके लिए आसानी का मामला फ़रमाए, अल्लाह उनको हिम्मत दे। जो लोग यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, NGOज़ हो गई, आवाम हो गई, जितना भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी अल्लाह और मज़ीद हिम्मत दे और चीज़ों से नवाजे कि वो इन लोगों की मदद कर सकें। हम सब ने अपना रोल प्ले करना है, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी हैसियत है हम वो करते रहें, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने शहरी हैं, ये हमारे अपने भाई बंधु हैं। अल्लाह इन लोगों के लिए आसानी का मामला फ़रमाए और अल्लाह इन लोगों की तकलीफ़ें आसान करे और अपने पैरों पर खड़ा कर सके।